सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, तो आपके फिर से एग्ज़ाम होगी, री एग्ज़ाम। और उसके लिए अब आपको, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि पैटर्न कितना डीपली पूछ रहा है क्वेश्चंस जहाँ से। तो मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ कि मेरे पास जितने भी पीडीएफ हैं हिंदी कहानी या हिंदी निबंध से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को जितना हो सके पॉसिबल है मेरे से, वो आप लोगों का कवर करवा दूँ। देखिए कि मेरे पास ये यूजीसी नेट हिंदी के जितने भी पाठ्यक्रम में शामिल आपको संपूर्ण कहानी है, उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें आपको पढ़ना है, फिर दुलाई वाली पढ़नी है, एक टोकरी भर मिट्टी है, फिर आपको ये कानों में कंगना है, राजा निर्वंशिया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चीफ की दावत है, अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, मारे गए गुलफाम, फिर ये देखिए आपको पहला कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। और देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप पूछ रहा है, तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मतलब 4-5 पेज की है, 10 पेज की ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं आपको लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ा दूँगी। सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। देखिए ये धुलाई वाली है, तो कोई भी कहानी 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज से ज़्यादा की नहीं है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँगी और लाइन बाय लाइन मैं कोशिश करूँगी कि आपको पढ़ा भी दूँ। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है ना, कहानी की तरह हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से देखना है। जैसे कि अब ये दुलाई वाली कहानी है, तो उसमें वंशीधर कहाँ से किस स्टेशन तक जाता है, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे करके आपको पढ़नी। जैसे एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है, इसमें जो उसकी बेटी की उम्र क्या रहती है, जो उसकी पोती रहती है उसकी उम्र क्या रहती है। तो बहुत छोटा छोटा चीज़ है आपको पढ़ना है, लेकिन वही चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते। देखिए कितने छोटे, मतलब ये पूरी कहानी आपको, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 पेज की कहानी है पूरी। तो अगर आप लोग पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आप लोग जैसा बोलेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये कानों में कंगना कहानी है, देखिए ये भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपके पीजी के सिलेबस में भी है ये सारी चीज़ें, धुलाई वाली भी है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूँगी, जितना जल्दी आप बोलेंगे मैं उतना जल्दी करवा दूँगी। देखिए ये 4-4, 5-5 पेज की कहानी है। ये राजा निर्वंशिया, यहीं से कहानी पूछा था आपका। ये देखिए ये भी कहानी है, देखिए यहीं से पूछा था, एक बहुत अच्छा चीज़ पूछा था, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चन सिंह है ना, जब वो जाती है रूम में, कि वो 2 कोटेशन दिया हुआ था ना कि वो भीतर तो घुस गई लेकिन एकदम से डर गई थी, तो वो इसी का पार्ट था। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से पूछा है, बट वो था इसी से, मैं आपको खोज के बताऊँगी। देखिए यहीं का वो लाइन था, मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ। ये था कि चंदा ने भीतर तो कदम रख दिया, वो सहम गई जैसे ही किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, और ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वो नीचे धंसती चली जा रही हो, और नीचे अंधेरा एकांत घुटन। ये इस बार के नेट में आपका पूछा था, जो आपका 18 जून को पेपर था, उसमें यही लाइन पूछ दिया था। और ये पूछ दिया था कि ये किसने कहा है, सॉरी, ये पूछ दिया था कि ये किसने कहा है, तो ये चंदा ने कहा था। और ये पूछा था कि किस कहानी से है, तो ये राजा निर्वंशिया कहानी से था। उसमें परिंदे भी था, तो कुछ लोगों ने परिंदे भी लगाया होगा। तो इसलिए आपको डीप नॉलेज होना भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है ना पूछता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछता रह जा रहा है। देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा है और वो कहाँ से घुमा के पूछ देगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट जो छोटे छोटे चीज़ है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप कविता कर सकते हैं, या फिर जो आप कहानी है, निबंध है, अगर समय है तो आप कर सकते हैं। और अभी आपके पास समय है, आप लोगों ने लगभग तैयारी कर चुकी है, बस आपको थोड़ा सा और तैयारी करना है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, एक एक लाइन पढ़ा दूँगी, क्योंकि देखिए पीडीएफ या किताबें सबके पास रखी हुई हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। एटलीस्ट यूट्यूब पे आप 10 मिनट 15 मिनट स्पीड बढ़ा के भी सुन लोगे या देख लोगे, तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी।
तो अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पेपर 1 के, क्योंकि हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट और आईसीटी पूरा प्रीवियस ईयर ही पूछा था। जो भी लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर करके, उनको आराम से क्वेश्चंस बन गए होंगे उनसे। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो वाला भी अभी कंटिन्यू करूँगी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें।